आज हम देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारा है तो उसको हम कैसे स्टार्ट करें। किन किन टाइप्स की मेथड्स हैं हम स्टार्टर का यूज़ करके हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रन कराते हैं, और हमको स्टार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में। तो बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इन चार टाइप की मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली पहले हम DOL स्टार्टर मेथड है, फिर उसके बाद स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर, और फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इस लेक्चर में आगे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर और स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, इन दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। DOL स्टार्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टार्टर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर यूज़ होती है उसमें क्या होता है कि जब हम उसको थ्री फेज सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग में वो एक बहुत ही हैवी करंट ड्रॉ करती है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी करंट, क्योंकि उसको हम अलग अलग रेटिंग्स के लोड से जब कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में वो एक ज़्यादा हैवी करंट ड्रॉ करती है, और जिससे क्या होता है कि हमारे मोटर जलने कंडीशन में आ जाती है। जो हमको नहीं जो अगर हम उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ ना करें, स्टार्टर मेथड या फिर जितनी स्टार्टिंग मेथड्स हैं इनका यूज़ हम ना करें तो हमारी मोटर जल जाएगी। तो इसलिए हम मोटर में स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अब चूँकि स्टार्टर हमारे यहाँ पे जैसे कि चार टाइप्स के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अलग अलग रेटिंग्स के अलग अलग रेटिंग के मोटर के लिए अलग अलग टाइप की स्टार्टिंग मेथड्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि जैसे जब हम किसी भी मोटर को जब स्टार्टिंग में थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इत, वो अपने जो उसका फुल लोड करंट है उससे 5 to 10 टाइम्स वो करंट ड्रॉ करता है। यानी कि अगर उसका रेटेड करंट जो है अगर 100 एम्पियर है, तो व्हेन वी कनेक्ट विथ अ थ्री फेज सप्लाई एट स्टार्टिंग, then it draws approx 500 to 1000 एम्पियर्स ऑफ करेंट्स, जो कि अनडिजायरेबल है। और ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी मोटर जो है जल जल जाएगी। तो एक तो हमारा ये हो गया कि हमारी करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रही है। दूसरा केस आता है वोल्टेज का। दो कंडीशंस होती हैं। एक तो हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं स्टार्टर का, और दूसरा ओवर वोल्टेज के केस में यूज़ करते हैं। अंडर वोल्टेज का मतलब कि जब वोल्टेज हमारा एक सर्टेन वैल्यू से डाउन हो जाए, सर्टेन वैल्यू से मतलब घट जाए, यानी कि ऑपरेटिंग जो उसकी रेटेड वोल्टेज जो है उस पर वो ना चल के वो एक अपने उस रेटेड वोल्टेज से बहुत डाउन हो जाए, तो उससे भी क्या होता है कि हमारी मोटर ख़राब हो सकती है। तो इससे हमारा स्टार्टर जो है इससे भी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड क्या होती है? स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर में जो हमारी थ्री फेज सप्लाई है स्टेटर, उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सेंस कि ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या करता है कि इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू इतनी हम हाई रखते हैं, हाई पे, जिससे क्या हो कि हमारे करंट जो है वो कम ड्रॉ हो। करंट वो कम ड्रॉ करे, जिससे क्या हो कि स्टार्टिंग करंट का मान जो है, जो हम बता रहे थे कि फुल लोड करंट का 5 to 10 टाइम्स होता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी हमारी जो मोटर है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा स्टार्टिंग करंट नहीं ड्रॉ करेगी और जलने के उसके चांसेस कम रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हम वेरिएबल हाई रेजिस्टेंस को इससे कनेक्ट करते हैं स्टेटर वाइंडिंग से। एंड जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो उसको मैं पढ़ता हूँ। इन दिस मेथड 3 वेरिएबल रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन सीरीज। यानी कि सीरीज में हम अलग अलग 3 वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं फेज में। इन स्टार्टिंग द रियोस्टेट पॉइंट इज हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट अलाउ हाई रेजिस्टेंस इन स्टार्टिंग। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जब मोटर अपनी एक रेटेड स्पीड को पकड़ लेती है देन वी रिड्यूस द रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने लिखा है कि व्हेन द मोटर स्टार्ट स्ट्रोरेटिंग
देन द रियोस्टेट गेट रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ शिफ्ट ऑफ द इनिशियल पॉइंट। ये मैंने बताया आपको। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड इज दैट द कॉपर लॉस एंड टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो बेसिकली जब जब रेजिस्टेंस हम हाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी टेम्परेचर जो हाई होगी, आई स्क्वायर और लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मेथड भी हमारा उतना यूज़फुल नहीं होता है। तो बेसिकली इसका उतना यूज हम करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मेथड है तो इसको हमको पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा हम स्पीड को कैसे कंट्रोल करें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छे से स्टार डेल्टा स्टार्टर, और इसकी पूरी वर्किंग हम देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और ये मतलब कि कैसे हमारे मोटर को ओवर करंट, अंडर वोल्टेज और स्टार्टिंग में जो हमारी हाई करंट ड्रॉ कर रहा है, ओवर करंट जिसको हम बोल रहे हैं, इसको कैसे मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम जैसे कि क्या होता है कि इसमें जैसे हम स्टेटर वाइंडिंग को ही एक बार स्टार में कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद डेल्टा में, यानी स्टेटर हमारी जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग बेसिकली डेल्टा कनेक्शन होती है, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको इसमें स्टार्टर का यूज करके इसको हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, ताकि ये स्टार्टिंग में जो 5 to 10 टाइम्स जो करंट इसने ड्रॉ कर रही है उसकी वैल्यूज कैसे रिड्यूस, इसको हम आगे देखेंगे कैसे रिड्यूस हो रही है। तो पहले हम इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं, और फिर आफ्टर 70 to 80%, जब ये अपने 75 to 80% जो है अपने फुल लोड को अचीव कर लेता है, जब ये मोटर यानी उतनी स्पीड ये टॉर्क अचीव करके जब वो रन करने लगता है, तो उसका फिर कनेक्शन हम डेल्टा में उसको हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग है, ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग है, और ये हमारे अलग अलग जैसे अलग अलग तीनों फेजेस से कनेक्टेड है, तीनों फेजेस से। अब चूंकि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज सप्लाई इसको प्रोवाइड करेंगे, रेड येलो ब्लू। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग जो है वो जैसे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, TPDT स्विच, ट्रिपल पोल डबल थ्रो ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। तो इसमें क्या है कि बेसिकली इसका वर्क यही है कि ये हमारे कनेक्शन को जो है, हमारा ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, इसको एक बार डेल्टा में स्टार में सॉरी, और उसके बाद फिर इसको डेल्टा में कनेक्ट करता है। तो इसमें जैसे अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं। तो आफ्टर स्टार्टिंग में तो ये स्टार कनेक्शन में इसको जोड़ता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यानी कि व्हेन द मोटर रीचेज इट 75 to 80% ऑफ इट्स फुल लोड, देन इट विल डिस्कनेक्ट द सप्लाई फ्रॉम स्टार कनेक्शन एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स विथ इट डेल्टा कनेक्शन। सो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम पहले ये समझ लेते हैं स्टार और डेल्टा की जो हम कैसे उसका कनेक्शन हो जाता है। तो स्टार डेल्टा को हम जैसे यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी डेल्टा वाइंडिंग है, डेल्टा वाइंडिंग ये हमारी डेल्टा वाइंडिंग है, स्टार वाइंडिंग है। तो स्टार वाइंडिंग में क्या होता है कि एक कॉमन पॉइंट होता है, और तीनों फेजेस के जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे हमको एक कॉमन पॉइंट मिलता है। जबकि डेल्टा में क्या होता है कि तीनों फेजेस के सिरे एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये हमको समझना है। तो इसको हम जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हम जैसे मान लें कि ये हमारे 3 कॉइल्स हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन में क्या होगा कि हमको पता है कि स्टार कनेक्शन में हमको एक कॉमन पॉइंट मिलता है ऐसे। तो ये हमको एक कॉमन पॉइंट मिलता है स्टार कनेक्शन में। तो इसको हम जैसे इसको अगर लेते हैं कि हमारा A1 A2 है, तो तीनों में से तीनों पॉइंट को किन्हीं भी तीनों C1 C2 या B1 B2 A1 A2 किन्हीं तीनों को अगर आपस में एक एक सिरे को अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो हमारे तीन सिरे हैं वो हमको खाली मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। इसमें स्टार कनेक्शन में जैसे हमको पता है कि इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन जो हमारी लाइन करंट होती है या फिर फेस करंट वो दोनों सेम होती है, यानी IL इज इक्वल टू IPH इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। जबकि जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या होती है कि जो हमारी फेस करंट है या लाइन करंट है
या फेज करंट जो अगर बोले तो लाइन करंट की 1/√3 टाइम्स होती है, या लाइन करंट जो होती है फेज करंट्स की √3 टाइम्स होती है, बात वही हुई। और जबकि स्टार में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं डेल्टा में। तो ये हमको यहाँ पे समझना है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारी ये 3 कॉइल्स हैं तो इनको हम अगर डेल्टा में कनेक्ट करें तो डेल्टा को आपको पता है कि ऐसे बनता है डेल्टा। लेकिन अब जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, तो इसको अगर हम डेल्टा में करेंगे तो A2 अगर B2 से कनेक्ट हो गया, जैसे इसको अगर इसको इसके अकॉर्डिंग करवाएं तो ये अगर इससे कनेक्ट किए हम B2 को C1 से कनेक्ट किए और C2 को A1 से कनेक्ट किए तो ये हमारा डेल्टा बन गया। तो डेल्टा को अगर हम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, तो A2 को अगर B1 से कनेक्ट किए हम, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट किए, फिर B2 को C1 से कनेक्ट किए और A1 को C2 से कनेक्ट किए, तो ये हमारी डेल्टा की कहानी बन जाती है। ये डेल्टा कनेक्शन हमारा हो गया। ये यहाँ पे हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय अगर हम देखें तो हमारी मोटर जो है, मोटर हमारी डेल्टा कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ की जो कॉन्टेक्ट्स हैं, इस स्विच के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बेसिकली हमारे इन तीनों फेजेस से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पे जैसे ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। ये पूरा हमारा ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा जो फेज है वो इससे कनेक्टेड है, ये वाला फेज रेड से, और ये वाला फेज जो हमारा ब्लू से कनेक्टेड है। तो ये सेम जो ये कंडीशन बन रही है, ये हमारी ये वाली कंडीशन है डेल्टा वाली, क्योंकि एक दूसरे के फेजेस जो है वो एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है। ये पूरा कनेक्शन है, ये समझ जाइए कि ये पूरा एक कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने अगर ये कॉन्टेक्ट इसमें अगर एक दूसरे को अगर टच कर रहा है तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम इसको पहले स्टार कनेक्शन करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो ट्रिपल पुल डबल थ्रो स्विच है, तो ये क्या करेगा कि स्टार को ये हमारी जो ये हमारा कॉन्टेक्ट है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे और ये हमारा स्टार कनेक्टेड हो जाएगा। फिर आफ्टर 75 to 80% जब हमारी मोटर रन करने लगेगी तो ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाएंगे और ये वाले जो कॉन्टेक्ट हैं ये एक दूसरे से जाके इंटरलिंक्ड हो जाएंगे और ये हमारा फिर डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हमारा स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर। लेकिन अब यहाँ पे बात ये होती है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों करें हम, मतलब स्टार डेल्टा स्टार को स्टार्टिंग में क्यों नहीं, पहले डेल्टा से ही उसको जोड़ते हैं फिर स्टार से क्यों पहले स्टार में इसको कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए एक हम डेरिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम इसको, मतलब ये होता है इसमें। तो स्टार के केस में क्या होता है कि जो हमारी फेज करंट है और ये जो हमारी लाइन करंट है ये आपस में बराबर होती है, जबकि जो हमारी फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज की 1/√3 होती है। तो अब जैसे हमें यहाँ पे लिखा है IPS और VPS, यस इज़ नथिंग बट स्टार, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग स्टार की जो फेज करंट है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूँकि जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज की, तो यानी कि ये हमारी अगर फेज करंट और लाइन करंट आपस में बराबर है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारी फेज करंट है वो इसको V/Z I इज इक्वल टू BPS/Z लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि VPS जो है उसकी जो वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो VPS यानी कि VPS मतलब ये VPH फेज की बात हो रही है, तो ये VL/√3 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो IPS यानी कि फेज स्टार्टिंग की फेज करंट जो है V लाइन करंट के 1/√3Z है, यानी इतना इसका फॉर्मूला। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं फेज और लाइन, तो ये लाइन और की स्टार कनेक्ट ये भी मतलब स्टार करंट ये इसका भी वैल्यू यही हो गया। अब डेल्टा कनेक्शन में भी हम देख सकते हैं कि जो फेज वोल्टेज है लाइन वोल्टेज के बराबर है, तो यहाँ से भी अगर हम निकालें तो जो हमारी लाइन करंट है डेल्टा के केस में वो √3 टाइम्स डेल्टा के केस में लाइन करंट का 1/Z, तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो लाइन वोल्टेजेस हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस जो हमारी ILS और ILD यानी कि लाइन स्टार्टिंग करंट और डेल्टा की लाइन डेल्टा में लाइन करंट जो है और स्टार में लाइन करंट, इन दोनों का रेशियो आ गया 1/3।
तो अब इसको इस यहाँ से हमको क्या मिल के आता है कि हमारी जो स्टार्टिंग में स्टार्टर जो हमारा ये आई एल एस का मतलब क्या हुआ कि ये स्टार की लाइन करंट है। स्टार की लाइन करंट और डेल्टा की लाइन करंट में हमारा क्या रिलेशन मिला यहाँ से कि इसकी 1/3 टाइम्स हो गई। तो अब स्टार कनेक्शन अगर हम करें तो ये जो है हमारा स्टार कनेक्शन के केस में क्या हो गया कि जो हमारी स्टार्टिंग की लाइन करंट है वो स्टार में आफ्टर कनेक्टेड टू इट फ्रॉम इन स्टार कनेक्शन वो 1/3 टाइम्स हो गई डेल्टा की लाइन करंट से। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। हम जैसे कि हम बताए थे कि इसका मेन मोटो यही है कि स्टार्टिंग करंट जो ये अपने फुल लोड करंट का 5 to 10 टाइम्स ड्रॉ कर रहा है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, तो यानी कि अगर अब इसको 100 एम्पियर के रेटिंग से करंट अगर इसको प्रोवाइड करेंगे स्टेटर वाइंडिंग पे तो ये 100/3 जो है स्टार्टिंग में ड्रॉ करेगी। अगर इनकेस अगर वो नहीं रहती तो वो 500 और 1000 टाइम्स ड्रॉ करती आफ्टर कनेक्टेड विद 100 एम्पियर सप्लाई। तो ये मतलब मेन हमारा मोटो था जो कि हम फुलफिल यहाँ पे कर लिए, सेटिस्फाई हो गया ये। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टर का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस हो। तो यहाँ पे पहले हम स्टार में कनेक्ट करने का मोटो यही है। तो ये हमारा यहाँ पे ये डेरिवेशन था कि कैसे मतलब हम ये यहाँ पे ये क्यों हम इसको स्टार्टिंग में स्टार से कनेक्टेड करते हैं और फिर वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ये हमारा TP-DT स्विच जो है ये हमारा उसको इसके कॉन्टेक्ट्स को जो है डेल्टा में फिर ये कनेक्ट कर देता है। आफ्टर इन दोनों पूरा कांटेक्ट बना के इसको फिर इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। तो ये हमारा था स्टार्टर। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू।